मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में युवाओं के बीच बैठकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण का श्रवण करने पहुंचे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सभी से जनगणना में बढ़ चढ़कर भाग लेने और बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की। इस बार डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिक अपनी जानकारी स्वयं भर सकेंगे। साथ ही डेयरी और न्यूक्लियर सेक्टर में भारत की अभूतपूर्व प्रगति के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विस्तार से चर्चा की। सीएम ने कहा, इसे सभी को देखना चाहिए क्योंकि मोदी जी ने सबकी बात को अपने मन में उतार दिया है। उन्होंने कहा, आम लोगों के बीच बैठकर कार्यक्रम सुनना उनके लिए खुशी की बात है। जब से वो प्रधानमंत्री बने, नॉन स्टॉप इसको एक तरह से सबके मन की बात को मन में उतार दिया। मैं बधाई देना चाहूँगा। आज मैंने यहाँ कई सारे हमारे युवा मित्रों के साथ इसको देखा भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में गेहूं खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्रों पर सभी श्रेणी के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान में चना और मसूर की खरीदी भी जारी है। साथ ही आगामी समय में उड़द के किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस प्रदान करते हुए सरकार खरीदी के लिए पूरी तरह तैयार है। उड़द के लिए भी हमारी सरकार 600 रुपए क्विंटल का बोनस देकर उसको खरीदने के लिए भी तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का निर्णय बहुत अच्छा है। हमारी सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहनों और बेटियों को 33% आरक्षण देने के समर्थन में है। कल हम विधानसभा में पुनः इस बात के लिए इकट्ठा होंगे कि कांग्रेस इसकी आवश्यकता को समझे और इसको पारित करे। और हम सब यहाँ से 33% के आरक्षण के प्रति हमारी सरकार समर्थन देती है और माननीय मोदी जी को हमारे इस भाव के आधार पर के उनका बहुत अच्छा निर्णय था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, किसानों के हित में सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। किसानों की खेती का रकबा बढ़ाने, सिंचाई और बिजली की सुविधा देने के काम किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने किसानों के हितों पर डाका डाला। कांग्रेस अपने अतीत को देखे और माफी मांगे। कांग्रेसियों को तो माफी मांगना चाहिए। ना उनके राज में ना बिजली मिलती थी, ना पानी मिलता था, ना फसलों के दाम मिलते थे। कुछ बोलने के पहले अपने अतीत के काले पन्ने को देख ले और जनता से माफी मांगे। सीएम यादव ने मन की बात कार्यक्रम के बाद उसी स्थल पर कैप पेंटिंग कर रहे बच्चों के साथ आत्मीय संवाद किया। बच्चों को अपने माता पिता के प्रति सदैव आदर और सम्मान करने की प्रेरणा दी। संस्कारवान पीढ़ी ही समाज और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के कोटा के रीची गांव में हुए 38वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें सीएम ने परिणय सूत्र में बंधे 43 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीएम ने कहा, शादियों में बड़े खर्च करने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सामूहिक विवाह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक उत्तम पहल है। आप 43 परिवारों को जोड़ करके शासन के साथ भले ही खड़े हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था के बजाय समाज ने अपनी सामूहिक विवाह की सारी खर्चे की व्यवस्था ली। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सौर ऊर्जा सेक्टर में नए आयाम स्थापित कर किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 27,000 से ज्यादा सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। अगले 2 सालों में 4 लाख पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लक्ष्य पर काम हो रहा है। किसानों की समृद्धि मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा, गणित के क्षेत्र में 3,500 से ज्यादा नए सूत्र और सिद्धांत देने वाले रामानुजन जी का योगदान सदैव प्रतिभावान विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करता रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।